ओके एवरीवन, आज की क्लास में हम बातें करेंगे वोकैबुलरी फॉर न्यूज़पेपर कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश का तो उसमें हमें किस प्रकार के वर्ड्स मिलते हैं या जो भी वर्ड्स होते हैं उनको किस प्रकार से डिकोड करें, समझ पाएं अच्छे तरीके से। ठीक है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश के सेंस के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि एक्ट, एड, अलर्ट, एलेज, अपीयर, एक्स, बैक, बैन, बार, बिड, ब्लास्ट, ब्लेज, ब्लॉक। अच्छा, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये वर्ब भी हो सकते हैं और इनमें से कुछ वर्ड्स नाउन्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, नाउन जो नाउन के रूप में काम करे और जो वर्ब्स हैं जो वर्ब के रूप में काम करे। ठीक है, और कोई वर्ड ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्ब और नाउन दोनों का भी काम करे। ठीक है, सो जो फर्स्ट वर्ड है वो है एक्ट। क्या है? एक्ट। ठीक है, एक्ट का मतलब होता है इंग्लिश में टेक एक्शन, एक्शन लेना। क्या होता है? एक्शन लेना। तो जब भी आपको एक्ट लिखा मिले तो वहां आप समझ जाइए कि एक्शन लेने की बात की जा रही है। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल के लिए फूड क्राइसिस, फूड की क्राइसिस हो गई। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि एक भूखमरी सी, ठीक है ना, या कमी, बहुत ज्यादा कमी हो गई है। जैसे बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ की अगर बहुत तबाही हो जाती है तो उस सिचुएशन क्या हो जाती है, लोगों के सब उस सिचुएशन क्या कहलाती है? क्राइसिस कहलाती है वो जो है। ठीक है ना, मतलब हर चीज की शॉर्टेज पड़ चुकी है, कमी पड़ चुकी है हर चीज की जो है। ठीक है, सो फूड की क्राइसिस हुई, गवर्नमेंट टू एक्ट, तो सरकार क्या करेगी? एक्ट करेगी। ठीक है ना, गवर्नमेंट और टू के लिए मैंने क्या बताया था आपको? विल, फ्यूचर के सेंस में लेते हैं इसको जो। ठीक है ना, सो गवर्नमेंट विल एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? टेक एक्शन, कि सरकार एक्शन लेगी। किसके लिए एक्शन लेगी सरकार? जो फूड क्राइसिस के लिए जो। ऑलराइट, क्योंकि फूड की क्राइसिस है, लोगों के पास पर्याप्त खाना पहुंच नहीं पा रहा है या फूड की कमी है, इसलिए सरकार इस चीज के विषय, इस विषय के बारे में क्या लेगी? एक्शन लेगी। तो जहां भी आपको एक्ट लिखा मिले, एक्ट लिखा मिले इस प्रकार से ACT हेडलाइंस में, टू एक्ट या एक्ट सीधा लिखा मिले तो समझ जाइए टेक एक्शन। क्या होता है वहां पर? टेक एक्शन, के एक्शन लेगी सरकार इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है एड, AID, एड। एड के दो सेंस है यहाँ पर, एक तो है मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प। मिलिट्री का मतलब है ऐसी हेल्प जो सेना से जुड़ी हुई हेल्प होती है, और फाइनेंशियल हेल्प जो पैसे से जुड़ी हुई हेल्प होती है। ठीक है, तो एक तो इसमें ये बताया कि मिलिट्री हेल्प हो या फाइनेंशियल हेल्प हो। ठीक है, और दूसरी हेल्प क्या है? हेल्प मतलब मदद करने को भी हम क्या बोल देते हैं वहां पर? जो एड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एड। सो एड का मतलब मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प, ये तो नाउन के रूप में हो गए यहाँ पर। लेकिन किसी की मदद कर रही है हमें तो हेल्प करने के लिए भी हो गया वहां पर जो। तो यहाँ टू हेल्प का मतलब है वर्ब के रूप में, मदद करने के रूप में। जैसे मोर एड फॉर पुअर कंट्रीज, मोर मीन्स ज्यादा, और एड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? मदद। ठीक है ना, हाँ, ज्यादा मदद। लेकिन कैसी मदद? पुअर कंट्रीज के लिए कैसी मदद हो सकती है? फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है ना, तो हम कहेंगे मोर फाइनेंशियल हेल्प। एड की जगह हम क्या बोल सकते हैं? मोर फाइनेंशियल हेल्प फॉर पुअर कंट्रीज, गरीब देशों के लिए। ठीक है, अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा क्या है? फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी उनकी, या दी जाएगी उनको। ठीक है, नेक्स्ट है रसा एड्स इंडिया। अब यहाँ एड में हमने एस लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? हेल्प। हेल्प मीन्स क्या हो गया? मदद करना। ठीक है ना, रसा एड्स इंडिया, रसा एड्स मीन्स हेल्प्स, हेल्प्स इंडिया, कि जो रूस है वो भारत की मदद कर चुका है या करेगा, मतलब इस सेंस में हम बोलते हैं यहाँ पर। क्योंकि मैंने बताया जब भी आपको ऐसा इस प्रकार से बोलना होता है उसमें क्या लगाते हैं? हैज और थर्ड फॉर्म लगा के सेंस निकालते हैं। सो रूस हैज एडेड इंडिया, क्या सेंस निकालेंगे इसका? रूस हैज एडेड इंडिया, और इंग्लिश में इसको रसा हैज एडेड इंडिया। ठीक है, तो एडिट का मतलब क्या हो गया? मदद की, कि रूस ने भारत की मदद की है। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल देंगे इसको। नेक्स्ट है अलर्ट। क्या बोलेंगे हम? अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है अलार्म, चौकन्ना, चौकन्ना, सावधान। ठीक है ना, या तो हम सावधान किसी को करते हैं, खुद होते हैं सावधान जो। ठीक है, सो अलर्ट का मतलब क्या होता है? अलार्म होना, सावधान होना, वार्निंग, चेतावनी देना किसी को। वार्निंग भी हो सकती है, कोई चेतावनी भी हो सकती है। तो यहाँ नाउन के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि फ्लड अलर्ट, फ्लड अलर्ट, फ्लड मीन्स बाढ़ और अलर्ट मीन्स क्या है? वार्निंग, बाढ़ की वार्निंग। फ्लड अलर्ट का मतलब क्या हो गया? बाढ़ की वार्निंग। कहां पर? ऑन ईस्ट कोस्ट, ऑन
ईस्ट कोस्ट। कोस्ट होता है समुद्र का किनारा। कोस्ट क्या होता है? समुद्र का किनारा। तो जो लोग समुद्र के किनारे पर रह रहे हैं या नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या की गई है? फ्लड अलर्ट दिया गया उन लोगों को, जो कि भैया यहाँ पर जो चेतावनी दी जा रही है आपको कि फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। ओके, या किसी नदी के किनारे पर होते हैं वहां पर फ्लड के लिए हम ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एलेज। क्या बोलते हैं हम? एलेज। एलेज ये एक वर्ब है। एलेज का मतलब होता है एक्यूज। क्या होता है? एक्यूज, किसी पर आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना एलेज बोलते हैं। जैसे कि वुमन alleges unfair ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसको सेंस कैसे निकालेंगे? वुमन मीन्स ए वुमन, ए वुमन, एक महिला ने अलेज, एस और एस आता है तो वहां पर हैज से, ठीक है ना। अ वुमन हैज अलेज्ड। अलेज्ड का मतलब क्या हो गया? अक्यूज्ड। एक औरत ने आरोप लगाया है, अलेज्ड किया है। क्या अलेज्ड किया है उसने? अनफेयर मीन्स गलत, और ट्रीटमेंट मीन्स व्यवहार का। एक महिला ने, एक वुमन ने ये कहा है कि उसके साथ गलत व्यवहार किया है किसी ने, जो तो उसने आरोप लगाया है कि वही गलत व्यवहार हुआ है मेरे साथ जो। ठीक है, तो अलेज जब भी लिखा मिले क्या समझोगे आप? उसका मतलब आरोप लगाना। क्या है उसका मतलब? आरोप लगाना है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट अपीयर। अपीयर अपीयर इन कोर्ट। अपीयर का मतलब होता है किसी के सामने जाना या सामने प्रकट होना किसी के सामने, ठीक है ना। तो जब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जैसे बुलाया जाता है किसी पर्सन को कि भैया आप अक्यूज्ड हैं और आप आइए, आपके ऊपर केस फाइल वगैरह किया गया है, तो आप आइए, आपको प्रकट, आपको इसमें न्यायालय में आना पड़ेगा, कोर्ट में आना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम एक्यूज यहाँ पर अपीयर इन कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपीयर इन कोर्ट। कोर्ट में पेशी है भैया मेरी तो। एमपी टू अपीयर, एमपी टू अपीयर ऑन ड्रग्स चार्जेस। ठीक है ना, एमपी मीन्स एमपी हो गया, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं एनएमपी, एनएमपी कि कोई एमपी है, सांसद है, ठीक है। और टू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? विल, ठीक है ना, विल। और अपीयर मीन्स अपीयर, प्रकट होगा, ठीक है ना। कहां पर प्रकट होगा? कहां पर दिखा जाएगा? वो जो कोर्ट के सामने, ठीक है ना। सो एक एमपी की कोर्ट के सामने मतलब क्या होना है? उसको जो पेश होना है, तो पेश होगा कोर्ट के सामने किस किस विषय में? ऑन ड्रग्स चार्जेस, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? ड्रग्स मीन्स नशीली दवाइयां, ठीक है, और चार्जेस मीन्स आरोप, ठीक है ना, जुर्माना। इस प्रकार से हम बोल देते हैं यहाँ पर। सो एक एमपी को अपीयर होना है, कोर्ट में अपीयर होना है, किस वजह से? ऑन ड्रग्स चार्जेस। ये तो आप सेंस निकाल लोगे। टू अपीयर का मतलब क्या हो गया? विल अपीयर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एक्स। एक्स, एक्स वैसे कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी का मतलब होता है किसी चीज को काट देना, मतलब पूर्ण रूप से अलग कर देना, किसी चीज को जो नष्ट कर देना ना। सो एक्स का मतलब होता है यहाँ पर एबॉलिश। क्या होता है? एबॉलिश, नष्ट कर देना। एबॉलिश क्या होता है? नष्ट कर देना, तहस नहस कर देना, मतलब कि जो चीज चल रही है उसको बिल्कुल बर्बाद कर देना, ठीक है। अबॉलिश क्या बोलते हैं? अबॉलिश। और इसका दूसरा सेंस होता है क्लोज डाउन। क्या होता है? क्लोज डाउन, मतलब बंद कर देना पूर्ण रूप से किसी चीज को। क्या कर देना? बंद कर देना, क्लोज डाउन। ओके, सो बोलेंगे लोकल बस सर्विसेज, लोकल बस सर्विसेज, लोकल बस सर्विसेज एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब के रूप में। ये जो लोकल बस सर्विस थी ना, उसको क्या कर दिया गया? एक्स्ट कर दिया गया। एक्स्ट का मतलब क्या है? क्लोज डाउन, बंद कर दी गई वो जो सर्विस थी। अब तक बस सर्विस चल रही थी लोकल एरियाज में जो है, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में जो भी लोकल एरियाज थे, लेकिन अब उस सर्विस को क्या कर दिया गया है? एक्स्ट। एक्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म है यहाँ पर जो, तो किस में जाएगी? पैसिव सेंटेंस में बनेगी जो। तो कैसे बोलेंगे? हैज बीन एक्स्ड, हैज बीन एक्स्ड, कि लोकल बस सर्विसेज को हैज बीन एक्स्ड। लेकिन यहाँ सर्विसेज आ रहा है तो यहाँ हैव लगाएंगे हम प्लूरल में। जो लोकल बस सर्विसेज हैव बीन एक्स्ड, कि जो लोकल बस सर्विसेज थे उनको क्या कर दिया गया? एक्स्ट कर दिया गया। एक्स्ट का मतलब क्या हो गया? क्लोज डाउन, बंद कर दिया गया उनको। अब किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी बसेज वगैरह की वहां पर। अंडरस्टैंड? यस सर। गुड। तो एक्स का मतलब होता है किसी चीज को पूर्ण रूप से बंद कर देना, नष्ट कर देना। स्मॉल स्कूल्स फेस एक्स। अच्छा, वर्ब कौन सी है यहाँ पर? फेस। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाउन, ठीक है ना। सो स्मॉल स्कूल्स, जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, फेस, इसका मतलब क्या है? हैव फेस्ड, सामना किया है उन्होंने। किसका सामना किया है? एक्स का। एक्स का मतलब क्या हो गया? क्लोजर का, बंद होने का, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं, इस चीज का उन्होंने सामना किया है, ठीक है ना। बंद होने का, जो डिस्ट्रक्शन का यहाँ पर जो बताया गया, एबॉलिश होने का, नष्ट होने का उन्होंने सामना किया है।
मतलब उनमें जो चीजें अच्छी नहीं हो सकती हैं, सुविधाएं नहीं दी गई हो उनको, तो इस प्रकार खराब हालत का उन्होंने सामना किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बैक। क्या बोलेंगे हम? बैक। बैक वैसे कमर होती है, लेकिन यहाँ बैक का मतलब कमर नहीं है, यहाँ बैक का मतलब है सपोर्ट। क्या है? सपोर्ट। जब आप किसी को सपोर्ट देते हैं, ठीक है ना, तो बैक बोलते हैं आप उसके लिए। तो बैक में सपोर्ट। इंडिया बैक्स। तो इंडिया बैक्स का मतलब क्या हो गया? इंडिया हैज बैक्ड, इंडिया हैज सपोर्टेड, ऐसे निकालेंगे इसका सेंस कि इंडिया ने सपोर्ट किया है। किसको सपोर्ट किया है? नेपाल पीस मूव, नेपाल के पीस मूव को। ठीक है ना। पीस मूव मतलब नेपाल कह रहा है कि हम शांति का मार्ग अपनाएंगे, तो इंडिया ने क्या किया इस चीज को? जो बैक किया है। क्या किया इसको? बैक। तो बैक का मतलब क्या हो गया? पर सपोर्ट। बैक मींस क्या हो गया? सपोर्ट। ओके। नेक्स्ट बैन। बैन आपने काफी बार सुना होगा कि अमेरिका ने ये चीज पे बैन कर दिया या भारत में ये चीज बैन हो गई है। तो बैन क्या होता है? बैन का मतलब होता है किसी चीज के लिए फॉरबिड, मना कर देना। क्या कर देना? मना कर देना। प्रोहिबिशन, मनाही। बिल्कुल भैया, ऐसा कर ही नहीं सकते, ये हो गई नहीं यहाँ पर। ये चीज जो है प्रोहिबिशन, मनाही, निषेध है बिल्कुल। ठीक है ना। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ठीक है ना। फॉरबिड, मना कर देना। फॉरबिड मना करना वर्ब है, बट प्रोहिबिशन एक नाउन के सेंस में, इसका मतलब है मनाही। क्या है? मनाही। या हिंदी में बोलते हैं इसको निषेध। क्या होते हैं? निषेध। यूएस पेन्स स्टील इंपोर्ट्स। यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कि अमेरिका। ठीक है ना। अमेरिका ने बेंस, बेंस का मतलब हैज बैंड, हैज बैंड या हैज फॉरबिडेड। ठीक है ना। मना मतलब बंद कर दिया है, मना कर दिया है। किसके लिए मना कर दिया अमेरिका ने? तो स्टील इंपोर्ट्स के लिए। इंपोर्ट मींस लेना। ठीक है ना। हम स्टील को अब और ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं मंगाएंगे अपने यहाँ पर जो। ठीक है ना। ये अमेरिका ने मना कर दिया। नेक्स्ट है ओके ठीक है, बैन। इसमें और बहुत तरीके से हम बैन को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। बट आपको ये सेंस याद रखना, जब भी बैन लिखा मिले इसका मतलब किस चीज के लिए मना कर दिया गया है, किस चीज के लिए मना कर दिया गया है। ऑलराइट। नेक्स्ट है बार। क्या बोलते हैं हम? बार। BAR। बार मींस होता है रिफ्यूज। इसका मतलब भी यही है, मना करना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। रिफ्यूज टू अलाउ एंट्री, मतलब किसी को कहीं घुसने से, प्रवेश करने से मना कर दें, वो बार कहलाता है। क्या कहलाता है? बार। मान लीजिए ये रूम है, अगर मैं इस रूम में अंदर आना चाहूं और मुझे मना कर दिया जाए कि भाई आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा? बार। क्या कहलाएगा? बार। किसी को किसी के अंदर जाने से, किसी रूम के, होटल के किसी भी अंदर जाने से मना किया जाए तो बार। क्या कहलाता है? बार। जैसे होटल, बार्स, फुटबॉल टीम। So hotel means a hotel, a hotel. और bars means has barred, has barred. Barred means क्या कर दिया? Refused, मना कर दिया। किसके लिए मना कर दिया जी? एंट्री के लिए। और किसके लिए एंट्री मना कर दी? फुटबॉल टीम के लिए। तो एक होटल ने, होटल है मान लीजिए कोई भी, ठीक है ना, उस होटल ने जो फुटबॉल टीम के लिए मना कर दिया कि आप यहाँ इसमें अंदर नहीं आ सकते हैं। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? गुड। मौन बोला करो बच्चे आप भी। नेक्स्ट है बिड। क्या बोलते हैं हम? बिड। बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट। क्या होता है? अटेम्प्ट, प्रयास। किसके सेंस में? प्रयास। ठीक है ना। प्रयास करना भी कह सकते हैं और प्रयास नाउन के सेंस में यूज कर सकते हैं इसको। जैसे पाकिस्तान बिड्स टू एम्बुश इंडिया। सो पाकिस्तान को तो पाकिस्तानी बोला जाएगा यहाँ पर। बिड्स क्या बोलेंगे? हैज ओके, हैज बिडन। ठीक है ना। सो ये हो जाएगा अटेम्प्टेड, प्रयास किया। किस चीज का प्रयास किया है पाकिस्तान ने? टू एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक करना। ओके। सो पाकिस्तान ने प्रयास किया है एम्बुश करने का, अटैक करने का इंडिया में, इंडिया को। राइट। गुड। सो बिड का मतलब क्या होता है? अटेम्प्ट, कोशिश या प्रयास करना। ठीक है ना। ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है ब्लास्ट। ब्लास्ट ब्लास्ट बोलते हैं जैसे बम फट जाता है ना उसको, तो बम के फटने को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। ओके। या इसका दूसरा भी सेंस है क्रिटिसाइज वायलेंटली, जब हम किसी को बड़ी बुरी तरीके से उसकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज का मतलब है उसकी जो गलत बातें, उन बातों के बारे में हम ज्यादा उसको बताते हैं कि तेरी ये चीज पे यहाँ पे गलती थी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम फिर भी ऐसा कर रहे हो, गलती तुम्हारी है फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। मतलब बुरी तरीके से बहुत कड़वी कड़वी जो बातें कही जाती हैं, तो उन बातों को क्या कहते हैं? क्रिटिसाइज वायलेंटली। जैसे पहला सेंस देखेंगे ब्लास्ट, एक नाउन के रूप में, एक्सप्लोजन के रूप में। ब्लास्ट इन पाकिस्तान, तो इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान में ब्लास्ट हो गया, बम फट गया, मतलब वहां पर जो एक्सप्लोजन हो गया।
लेकिन हम बोलेंगे जैसे दूसरे सेंस है मोदी ब्लास्ट्स पाकिस्तान। तो मोदी का मतलब मोदी और ब्लास्ट मीन्स हैज ब्लास्टेड। तो ब्लास्ट का सेंस क्या लेंगे यहाँ पर, जो क्रिटिसाइज बुराई की है ना, मतलब लताड़ना, ढंग से डांट फटकार सुनाना, ठीक है ना। मोदी ने ब्लास्ट किया है मतलब ढंग से डांट फटकार सुनाई है किसको, पाकिस्तान, ठीक है ना। खूब जमकर उसकी नीतियों की, उसकी जो पॉलिसीज वगैरह हैं, और ये जो उसका टेररिस्ट वाला जो एजेंडा है कि जो भारत पर बार बार अटैक करने के लिए भेजता है, वो जो इस चीज की खूब बुराई की गई है, मतलब बढ़िया तरीके से मोदी ने स्पीच दिया इसके ऊपर, बहुत क्रिटिसाइज किया है उसको, पाकिस्तान को। नेक्स्ट है ब्लेज। ब्लेज ब्लेज का मतलब होता है फायर, मतलब कि आग। ब्लेज में क्या होता है, फायर, आग, ठीक है। जैसे 6 die in hotel blaze। 6 die का फर्स्ट फॉर्म हमारे यहाँ पर have died। 6 have died मतलब 6 people have died, 6 लोग मर गए, किस में मर गए, इन होटल ब्लेज, होटल की फायर में। भाई ब्लेज को किससे बदल दो, फायर से। तो होटल की आग में 6 लोग मर गए। इसका मतलब है जब होटल में आग लगी तो उसमें 6 लोग थे उस समय पर, हो तो होंगे तो ज्यादा, लेकिन जो मारे गए हैं उसमें आग की वजह जल करके वो कितने लोग मारे गए हैं, 6 पीपल, ठीक है ना। सो होटल ब्लेज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, फायर, आग। क्लियर हो रहा पॉइंट, गुड। फाइनल वर्ड है ब्लॉक। क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक में किसी चीज को रोक देना, बंद कर देना, स्टॉप। क्या बोलते हैं, स्टॉप। या डिले, क्या बोलेंगे इसके लिए, डिले, देरी करना भी, या स्टॉप कर देना, रोक देना बिल्कुल। गवर्नमेंट blocks new 6G लॉन्च। किस सरकार है उसने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक में स्टॉप कर दिया। गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड न्यू 6G लॉन्च। ऑलराइट, क्लियर है सारे वर्ड्स, गुड। अब आपको हेडलाइंस में ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स पता होने चाहिए आपको। हेडलाइंस ऐसे लिखी मिलेंगी, एमपी टू अपीयर। जैसे अपीयर हो भैया कोर्ट में पेशी है, इसकी जो सीधा सा मतलब क्या है, कोर्ट में पेशी है। अपीयर मींस क्या हो गया, अपीयर इन कोर्ट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बैक्स, बैक का मतलब क्या होता है, सपोर्ट, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान, जैसे एक्ट, एक्ट का मतलब क्या हो गया, टेक एक्शन, एक्शन लेना, ठीक है। एड, एड मीन्स मदद, हेल्प, एड्स मीन्स हेल्प करना, मदद करना, ठीक है ना। अलर्ट, अलर्ट मीन्स क्या होता है, वार्निंग, चेतावनी, ठीक है। एलेजेस मीन्स आरोप लगाना, एक्यूज करना, आरोप लगाना। एमपी टू अपीयर, अपीयर मीन्स कोर्ट में पेश होना, अपीयर इन कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और लोकल बस सर्विस एक्ट, एक्ट मीन्स अबॉलिशन, बंद कर दी गई है, खत्म कर दी गई है बिल्कुल, जो ठीक है ना, क्लोज डाउन कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया बैक्स, बैक्स मींस क्या होता है, सपोर्ट करना, ठीक है ना। यूएस बैन्स, बैन्स मींस क्या होता है, मना कर देना, प्रोहिबिशन कर देना, कि हम नहीं लेंगे इस चीज को, नहीं करेंगे ऐसा, जो बैन मतलब कि बंद कर देना किसी चीज को। जो होटल बार्स, बार्स मींस क्या होता है, रोक देना, मना कर देना किसी को, भैया आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मींस क्या होता है, बिड, कोशिश करना या कोशिश, ठीक है ना, बिड या कोशिश करना है, कोशिश से बोलेंगे हम जो। नेक्स्ट है ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब क्या है, किसी की बहुत बुरी तरीके से बुराई करना, मतलब जो कड़वी बातें उसके बारे में वो कहना, एक्सप्लोजन ब्लास्ट करने को बोलते हैं। तो ब्लास्ट का मतलब बम फटना भी होता है, और ब्लास्ट के मतलब किसी को जब उसकी गलत नीतियों के बारे में, गलत चीजों के लिए डांटते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, ब्लास्ट कहलाता है, क्रिटिसाइज कहलाता है। ब्लेज में क्या होती है, फायर, आग होती है, तो जो होटल ब्लेज, होटल की आग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टॉप और डिले। ब्लॉक में डिले होना है, स्टॉप होना, तो ब्लॉक्स में स्टॉप कर दिया गया, रोक दी गई वो चीजें। सो आई होप अब आप जो अखबार पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार के वर्ड्स के लिए आपको तैयार रहना है। अगर ये वर्ड्स मिलते हैं तो आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। ये तो आपको पता है कि हेडलाइन में जो टेंस होता है, किस टेंस को किस में पढ़ना है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। अब हम कुछ दिन ऐसे रेगुलरली क्या करेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग्स को समझेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल एवरीबॉडी, ठीक है ना।